तो हेलो दोस्तों, आप और आपके दोस्त किसी पार्टी में गए और उस पार्टी में आप लोग जब वॉशरूम में गए, आप और आपके दोस्त साथ में गए, लेकिन आप पहले निकल गए और आपके दोस्त उसी में थे। आप गेट पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं निकला। जब आपको घबराहट हुई तो आप अंदर गए तो आपका दोस्त रहस्यमय तरीके से मर चुका था। तो बेसिकली वो कैसे मरा? जब आप बाहर थे तब वो मरा था अंदर की जिंदा था? एक ही समय मरा था या जिंदा था? ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो बेसिकली ये क्वांटम वर्ल्ड में होता है। क्वांटम वर्ल्ड में वो जिंदा भी था और मरा हुआ भी था एक ही समय पर। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो बेसिकली जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वो एक फिजिक्स का ही पार्ट है। फिजिक्स को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स और तीसरा है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स उन सिद्धांतों पर काम करता है जो गैलीलियो गैलीली और न्यूटन्स के जमाने से चला आ रहा है बेसिकली, ठीक। और उसके अलावा जो क्वांटम वर्ल्ड है ना, वो एक रहस्यमय, जहां पर कोई भी चीज डिफाइंड नहीं होता। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हर चीज डिफाइंड है, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स, वहां पर कहीं पर एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग 2+2 करते हैं तो 4 होता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखो तो 2+2 4 नहीं होगा। हर बार उसका अलग अलग आंसर आएगा। कभी 4 तो कभी 8, कभी 5 तो कभी 1, कभी 2 तो कभी 0। मतलब ये क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा होता है। बेसिकली ये मैथमेटिकल मैं समझाने के लिए आप लोगों को बुलाऊं, लेकिन ये रियलिटी में होता नहीं है। मतलब यही है कि क्वांटम वर्ल्ड में ये होता है कि एक आदमी एक समय मरा भी है और जिंदा भी है। तो आप लोग जस्ट इमेजिन करिए कि एक क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है। अब जब आप लोग उसको नहीं देखेंगे ना, तब वो अपने उस सारे पॉसिबल स्टेट में रहेगा जिस पॉसिबल स्टेट में वो रह सकता है। और जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो उसका जितने भी वेव्स है सभी कोलैप्स कर कर एक ही फॉर्म करेगा जिसमें वो आपको दिखाई देगा। और बेसिकली क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो ऑब्जर्वर, जब जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक वो अपने सारे पॉसिबल स्टेट में रहेगा। मरा होगा तब मरा होगा, जिंदा होगा तो जिंदा होगा। मतलब वो अपने सारे पॉसिबल स्टेट में रहेगा जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो अब हम लोग इसको दूसरे उदाहरण से देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आप जब रोड पर खड़े होंगे तो आपके सामने एक कार आ रही होगी, ठीक है। आप जब देखेंगे तो एक कार आ रही है। जब आप उसको नहीं देखेंगे, आप पलट जाएंगे, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक ही समय वो कार क्या है, चल भी रही है और रुका हुआ भी है। आप जब नहीं देखेंगे तब आपको ऐसा फील होगा। जब आप लोग देखेंगे तो आपको वो सारे वेव्स कोलैप्स होकर एक ही दिखाई देगा। वो रेस्ट में होगा तो रेस्ट दिखाई देगा, नहीं तो मोशन में होगा तो मोशन दिखाई देगा। ये क्वांटम वर्ल्ड में होता है बेसिकली, ठीक है। नहीं तो क्लासिकल वर्ल्ड में बेसिकली होता है क्या है, एक ही पॉसिबल स्टेट होता है। तो बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी सवाल है, वो एरविन श्रोडिंजर्स नाम के साइंटिस्ट को ये हजम नहीं हुआ। बेसिकली ये सन 1935 का मैं बात कर रहा हूँ। उस समय बेसिकली क्या हो रहा था, सन 1920 1935 के बीच में, कि वहां पर क्वांटम फिजिक्स को लेकर सबके मन में कुछ विचार था। वहां पर मतलब क्वांटम फिजिक्स का रिवोल्यूशन आया था। बेसिकली वहां पर समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है फिजिक्स के। वो एक फिजिक्स का ऐसा दौर था जहां पर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कहीं पर कुछ हो जा रहा था तो कहीं पर कुछ हो जा रहा था। तो बेसिकली यही था उस दौर में। तो वहां पर एरविन श्रोडिंजर्स इस थॉट एक्सपेरिमेंट को बेसिकली क्या किए, जो हो रहा था ना कि एक ही समय जिंदा है और एक ही समय मुर्दा है, तो वहां उसको गलत प्रूफ करने के लिए वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक बॉक्स था, ठीक है, स्टील का चेंबर था। उस चेंबर में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया था और वहां पर एक सेंसर लगाया गया था और एक हथौड़ा था नीचे की तरफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, और उसके नीचे एक पॉइजनस बोतल रखा गया था, ठीक है। उसके अंदर पॉइजन गैस था और उसमें एक बिल्ली को रख दिया गया। मतलब क्या है कि जो डीके होने का उसका बेसिकली है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो वो 50-50% है। बेसिकली क्या होगा, यदि वो डीके होगा तो बेसिकली वो सेंसर सेंस कर कर उस हथौड़े को छोड़ देगा और वो बोतल क्या होगा, फूटने की वजह से उसमें से जहरीला गैस निकलने की वजह से क्या होगा, उस बिल्ली की मौत हो जाएगी। अगर वो सेंसर बेसिकली क्या होगा, यदि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके नहीं होता है तो वो सेंसर सेंस नहीं करेगा और वो हथौड़ा नहीं छूटेगा, और क्या होगा बेसिकली, तो उस बिल्ली की मौत नहीं होगी। मतलब इसमें क्या है, दो पॉसिबल है, 50% उसका मरने का और 50% नहीं मरने का है। जब हम लोग उस बॉक्स को बंद कर देंगे तो बेसिकली उसका 50-50% होगा कि वो मरा भी है और जिंदा भी है। बेसिकली जब हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो मरा निकलेगा, नहीं तो जिंदा निकलेगा। ये दोनों में से कोई निकलेगा। जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो नहीं देखेंगे तो वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, मरा भी है और जिंदा भी, हम लोगों को पता नहीं है। बेसिकली जब देखते हैं तो सारे चीज कोलैप्स होकर एक ही हम लोगों को आंसर मिलता है जो स्टेट में वो बेसिकली है। क्लासिकल
फिजिक्स के अंदाज से ये इम्पॉसिबल होता है। बेसिकली क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदाज से कि एक बार यदि कोई ऑब्जेक्ट मरा निकल गया, उसमें से कोई वस्तु उसमें से मरा निकल गया, यदि बिल्ली वो मरा निकल गया, तो वहां पर क्या होगा, दोबारा हम लोग उसको कई बार भी डाल दे तो वो मरा ही निकलेगा क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है, यदि हम लोग उसको दोबारा डाले और निकाले तो वो जिंदा भी निकल सकता है या मुर्दा भी निकल सकता है। ये क्वांटम वर्ल्ड में होता है, ठीक है ना। मतलब क्या गया, ऐसे हम लोग देखते थे 2 + 2 = 4 होता था क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में अलग अलग आंसर आ रहा था। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, यदि हम लोग बार बार उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें क्वांटम वर्ल्ड क्वांटम लेवल पर, तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, अलग अलग आंसर आएगा। मतलब कहीं पर कभी मुर्दा आएगा बिल्ली, तो कभी जिंदा आएगा, कभी मुर्दा तो कभी जिंदा। ये क्वांटम वर्ल्ड में होता है, मतलब जो एटॉमिक लेवल होता है वहां पर, एटॉमिक लेवल पर बेसिकली। ओके, तो यही था थॉट एक्सपेरिमेंट श्रोडिंजर का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ करना चाह रहे थे श्रोडिंजर साहब कि हम लोग सोचते हैं ना एक ही साथ दोनों पॉसिबल स्टेट हो, तो इसको गलत प्रूफ करना चाह रहे थे, लेकिन ये गलत था। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये गलत साबित हुआ बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो क्वांटम वर्ल्ड है ना, उसको हम लोग लॉजिक के बेस पर सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो लॉजिक पर नहीं काम करता, वो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन पर काम करता है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं उस पर वो बेसिकली हम लोगों को समझ में आता है कि क्वांटम फिजिक्स आखिर है क्या। तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो उस बिल्ली को 50% उसका मरने का चांस भी है और 50% जिंदा होने का भी चांस है। तो बेसिकली जो यूनिवर्स है ना, वो अपने टाइम लाइन स्प्लिट कर कर 50% उसके जिंदा होने का चांस भी रखता है और 50% उसके मुर्दा होने के चांस भी। जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम लोगों को दिखाई देता है जिसमें वो जिंदा होगा या मुर्दा होगा, कोई भी एक पॉसिबिलिटीज हम लोगों को दिखाई देता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।